वालेकुम क्लास। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि एक्सप्रेस ईच इन टर्म्स ऑफ ई, कि हमारे पास जो भी सारे पार्ट्स दिए गए हमने किस में फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है, ई की फॉर्म में। अब देखिए, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करते हैं तो हम एक थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरम क्या था कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू ई। ये थ्योरम जो इसका हमने प्रूफ भी किया था कि अगर यहाँ पे 1 ओवर n है तो इसका कन्वर्स क्या होता है, 1 ओवर n का कन्वर्स क्या होता है, n होता है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 2 तो इसका कन्वर्स क्या होगा 1/2। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर है तो इसका कन्वर्स क्या होगा 1/3। तो अगर हमारे पास क्या है नंबर दिया गया है 1/5 तो इसका कन्वर्स क्या होगा जस्ट 5 होगा। तो सिमिलरली 1 ओवर n है उसका कन्वर्स क्या होगा n होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा e। ये हमारे पास है जनरल फार्मूला। अब एक और डिडक्शन की थी हमने कि अगर हम इसको x में कन्वर्ट करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e। कि अगर हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है तो उसका कन्वर्स क्या होगा 1 ओवर x, वो भी किसके इक्वल होगा e के इक्वल। अब देखिए हमने ये दोनों फार्मूले जो हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर 2n। अब देखिए क्लास, जो भी हमने यहाँ पे थ्योरम डिस्कस किया था कि 1 ओवर n है तो उसका कन्वर्स क्या होता है जस्ट n होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जस्ट n और ब्रैकेट से बाहर क्या लिख लेते हैं हम 2। मीन्स हमने क्या किया 2 को अलग करके लिख दिया, जिस पे हमारे पास थ्योरम अप्लाई हो रहा था उस वैल्यू को हमने क्या किया अलग करके लिख दिया। अब ये बाय यूजिंग दिस थ्योरम ये किसके इक्वल होगा e के इक्वल। तो e की पावर 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा e²। अब सेकंड पार्ट देखिए, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n/2। अब देखिए 1 ओवर n है, इसका कन्वर्स जस्ट क्या होगा n होगा। तो हम क्या करते हैं इस n को अंदर लिख दिया, बाहर क्या बचेगी 1/2। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमारे पास ये किसकी इक्वल होगी e के इक्वल। तो e की पावर 1/2। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर n की पावर n। अब देखिए क्लास, जो हमने फार्मूला डिस्कस किया उसके दरमियान में क्या आ रहा था प्लस का साइन, माइनस का साइन कहीं पे भी नहीं था। तो हम क्या करते हैं पहले इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस फॉर्म में लिख दिया 1 + -1 ओवर n। अब देखें ऊपर क्या है पावर n, बट हमें -1 ओवर n का कन्वर्स क्या होगा माइनस का n होगा। तो हम क्या करते हैं इसे -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -1 से डिवाइड भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई वाला हमने n के साथ लिख दिया। अब ये बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होगा e के इक्वल, और डिवीजन वाले को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसकी जगह पे पुट करेंगे तो e की पावर -1 इस फॉर्म में आएगा, e की पावर -1। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं e की पावर -1 को 1 ओवर e। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 3n की पावर n। अब देखिए 1 ओवर 3n हमारे पास वैल्यू है, इसका कन्वर्स क्या होगा 1 ओवर 3n का 3n। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या है n गिवन है, तो हमें 3n चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। अब देखिए 3n तो हमें फार्मूले के लिहाज से इस पूरी वैल्यू पे चाहिए था कि जिसकी जगह पे हम e पुट करें। तो हम क्या करते हैं 3n को अंदर लिख दिया, बाहर क्या बचेगा 1 ओवर 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा e के इक्वल। तो e की पावर 1/3। अब देखिए नेक्स्ट 5 पार्ट में है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 4 ओवर n की पावर n। अब देखिए 4 ओवर n, इसका कन्वर्स क्या होगा हमारे पास n ओवर 4। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट n दिया गया है, 4 नहीं दिया गया। हम क्या करते हैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए थी n ओवर 4। तो हमने n ओवर 4 को अलग कर लिया, जिस 4 से मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर लिख दिया ब्रैकेट से। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे e, तो e की पावर 4 हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसके 6 पार्ट में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 2 ओवर x। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 1 + 3x, इसका कन्वर्स क्या होगा हमारे पास 1 ओवर 3x। 3x दिया गया, इसका कन्वर्स क्या होगा 1 ओवर 3x। बट बाहर हमारे पास पावर में क्या आ रही है 2 ओवर x। इसके लिए हमें 3 अगर चाहिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर लिया। अब देखें क्लास 1 + 3x
हम क्या करते हैं 1/3x को अलग कर लेते हैं, ये 3x दोनों को अलग करके अंदर लिख दिया, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6। अब देखिए 1 + 3x, इसका कन्वर्स क्या है हमारे पास 1/3x। अब ये हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला किसके इक्वल होगी, वैल्यू e के इक्वल, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास e⁻6। अब देखिए 7 पार्ट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² की पावर 1/x²। अब 2x² है, इसका कन्वर्स क्या होगा 1/2x²। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट x² दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, इस x² के साथ 2 भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, 1/2x² को अंदर लिख दिया, बाहर क्या बचेगा जस्ट 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, वैल्यू सारी की सारी e के इक्वल, तो e² हमारे पास आंसर। नेक्स्ट इसके 8 पार्ट में हमारे पास है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h की पावर 1/h। अब देखिए क्लास माइनस का 2h आ रहा है, हम जैसे अभी प्रीवियस में किया था, हम पहले इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + -2h की पावर 1/h। अब देखिए -2h, इसका कन्वर्स क्या होगा हमारे पास 1/-2h। तो हम क्या करते हैं, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और माइनस के 2 से डिवाइड भी कर लिया। अब हमें माइनस का 2h इस फॉर्म में चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट से अंदर लिख दिया 1/-2h, बाहर क्या बचेगा जस्ट माइनस का 2। तो ये हमारे पास क्या होगी, e के इक्वल होगा, तो e⁻2 हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट इसके 9 पार्ट में है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x की पावर x। सबसे पहले क्लास देखें, हम इसको अगर ऊपर वैल्यू को ले जाते हैं 1 + x को, मीन्स ये वाली वैल्यू नोमिनेटर की फॉर्म में और x डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है, मीन्स हम इसको कन्वर्स करें तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन। 1 + x को ऊपर लिखा और x को नीचे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी वैल्यू -1, तो -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -x। अब देखिए हम 1/x को अलग करके लिख दिया, x/x को अलग करके लिख दिया, ये x से कैंसिल होकर क्या आएगा, जस्ट 1 आएगा। अब देखें क्लास 1 + 1/x, अब 1/x का कन्वर्स क्या होगा, x होगा, तो हम क्या करते हैं, इस x को अलग करके लिख दिया और बाहर क्या बचेगी, जस्ट पावर -1। अब ये बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होगा, e के इक्वल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा e⁻1। नेक्स्ट इसके 10 पार्ट में है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1, और साथ में कंडीशन दी हुई है कि x < 0। अब देखिए क्लास इसके जो 10 पार्ट है और 11 पार्ट है, दोनों की स्टेटमेंट सेम है, जस्ट जो 11 पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि x > 0। जब x > 0 की कंडीशन होगी तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 0 से ग्रेटर ही आएगा। जब x < 0 होगा तो हमारे पास 0 से लेस ही कोई वैल्यू में आंसर आएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आएगा। तो यहाँ पे हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे, एक आप लोग खुद करेंगे। अब देखें हमारे पास क्या है, इस x < 0 था, हमने क्या किया, x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि -t है। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन t अप्रोचेस टू 0, कि जब x की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी 0 को अप्रोच कर रही है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 = -t, इट मीन्स डैट t की लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी, 0 को। अब हमने इसकी को t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, e⁻1/x था, हमने क्या किया, x को -t के इक्वल लिया है, तो e⁻1/t मीन्स x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -t, और t अप्रोचेस टू 0 -1 एज इट इज़। नीचे भी हमने क्या किया, 1/x था, हमने x की जगह पे -t पुट किया। अब देखें क्लास हमने नेक्स्ट क्या किया है, t की जगह पे क्या था, अप्रोचेस टू लिमिट 0 थी, तो हम क्या करते हैं, t की जगह पे 0 पुट कर दिया, e⁻1/0 -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/0 + 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, e⁻1/0, अब ये किसके इक्वल होगा, देखें क्लास हमारे पास e⁻1/0 किसके इक्वल होता है, e⁻∞। यहाँ पे साथ नेगेटिव का साइन है तो हमारे पास क्या आएगा, e⁻∞। यहाँ पे भी क्या आएगा, e⁻∞ + 1। अब देखिए e⁻ हमारे पास -∞, इसको हम लिख सकते हैं 1/e⁻∞। तो 1/e⁻∞ हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमने इसको क्या किया है, e⁻∞ था, इसको किस फॉर्म में लिख दिया, e⁻∞। 1/e⁻∞, 1/∞, और 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 -1। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर आएगा +1।
तो 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। और जब इसके 11 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा पॉजिटिव का 1।